या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे देवियों के नौ देवियों की भुजाएं जो है जिसमें सारी शक्तियाँ छिपी होती है, उन सब के नाम है। 7वां नवरात्रा जो है आज, वो काली शक्ति का, माता रानी जो कालरात्रि है, 7वीं नवरात्रे की शक्तियाँ जो है त्रिशक्ति बोला गया है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों जब मिलते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। माँ दुर्गा के भी 9 रूप और हर नाम में एक देवीय शक्ति भी छुपी होती है। जितने भी नाम हैं माता रानी के, इन सब को जब हम ज्ञान से देखा तो हमारे अभी आप जितने भी सत्संग सुन रहे हो, कितने नाम होंगे? आप सबके सहस्त्र नेम होंगे मेरे ख्याल से। जिसने भी गुरु का ज्ञान समझा है, सुना है, आज वो सहस्त्र नेमों में आ सकता है। आपकी भुजाएं कितनी होंगी? ये खाली अष्टभुजाएं हैं। शंख है, चक्र है, सरस्वती देवी ने वीणा ली है, लक्ष्मी ने ये लिया है, उसने ये लिया है। ये सब क्या आपके पास क्या नहीं है? शिव शक्ति एक है, अलग अलग शरीर। ईश्वर से जो विमुख होकर रहता है उसको असुरी शक्तियाँ आती हैं। जैसे हम सत्संग से विमुख हो, घर आए, उसी समय देखो थोड़ी देर आराम लगेगा। जैसे हम नॉर्मल हो गए तो असुरी पीपल, असुरी शक्तियाँ हमारे आसे पास से घूमना शुरू। देवता तो है ही है, असुर से ऊपर है शिव तब। देवता और असुर से ऊपर है शिव तब। अद्वैत का ज्ञान है, ड्युअलिटी में नहीं रहना है, यही भगवान जी ने बताया है। भगवान जी ने अनन्य भक्ति बताया। सब जगह भगवान है, ओमनी प्रेजेंट बोलते थे ना भगवान जी। तो क्या है, क्या सब जगह ओमनी प्रेजेंट जो है वहाँ शैतान में भगवान नहीं है? शैतान भी भगवान ने बनाया ना हमारे लिए, हमारी परीक्षा के लिए। हम कहाँ खरे उतरते हैं। अद्वैत ज्ञान जो भगवान जी बताते हैं, उसमें हम इन शक्तियों के साथ देखें कि मेरे में द्वैत अभी कहाँ कहाँ है। ये अपनी इंक्वायरी है, हर कोई करे खुद अपना फैसला। नवरात्राज में क्या है, हम किस लिए करते हैं, ये सारा आपको 6 नवरात्रों में बता दिया है। अलौकिक जगत है ना। आप लोग पता नहीं कितने जने अचंबा फील करते होंगे या नहीं करते होंगे। मेरे लिए गुरु का मिलना माना अचंबा। प्रीवियस बर्थ में भूल गई थी शायद, अभी फिर याद आया, ये अचंबा होता है। अगर हम इसकी वैल्यू करते हैं, जो हमने लॉकर्स में गहने रखे हैं, हीरे सोने चांदी, उनकी वैल्यू है, अपने ज्ञान की वैल्यू नहीं है, गुरु की वैल्यू नहीं है। आप मेरे से आज भी लिख के रख दो, अगर आपने गुरु की वैल्यू करी, यू विल बी मिला रोपा में आपका नाम आ जाएगा। सत्य की वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड सत्य की वैल्यू। अमीर खुसरो, मिला रोपा एंड द बुले शाह, 3 ही मेरे पेट हैं। अगर मैं गुरुओं के घर आई हूँ कि वो लोग टॉप के कैसे हैं। एक ही जन्म दे डाला था। ये माधो जन्म, बहुत जन्म बीते, ये जन्म तेरे लेखे। एक जन्म तो दो गुरु को पूरा समर्पण, हर जन्म थोड़ा थोड़ा दे के हमने अपना मजा लिया। समर्पण में ही समाधि लगती है। सोचो, जिसने समर्पण कर दिया वो कितनी मजे से समाधि में रहता है। खुली आंखों से समाधि हमारा ज्ञान है। नवरात्रों का मीनिंग क्या बता दिया आपको, अलौकिक जगत में जाने के लिए। 9 नवरात्रे हम 2 बार ही आते हैं साल में। हमारे लिए क्यों बनाए हैं? पूरी साल, अगर जिन लोगों के पास सत्संग भी नहीं है, वो लोग सत्संग भी नहीं जाते हैं, उनके लिए ये त्यौहार
त्योहार नॉर्मल तरीके से मनाते हैं। हम ज्ञान वाले इसमें और शक्तियाँ भर के हम इसको कितना सुंदर बना देते हैं। आम आदमी जो है सारा वो क्या करता है पूरा साल, उसके लिए नवरात्रे का होना अपने अंतर्मुखी होने का समय दिया है। अभी जड़ को पानी दो, पत्तों को बहुत दे दिया, बिजनेस बिजनेस भागा दौड़ी भाग रहा है। हमारी संस्कृति में जो हिंदुओं में है ये है त्योहार अंतर्मुख होने का। नॉलेज इज ए पावर, इग्नोरेंस इज ए ब्लेस। जैसे बच्चे सारा टाइम बाहर खेलते हैं, शाम होती है बोलते हैं चलो अभी खाना खा के थोड़ा आराम करें, ऐसे हम साल भर क्या करते हैं, वेदर वी आर इन द सत्संग, वेदर हम, और हमारे ज्ञान में तो ना समाधि थी और ना कोई ये था मंत्र था, ही इट वॉज द हाईएस्ट 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 ज्ञान। लेकिन लगता है अभी मंत्र के बिना काम नहीं चलता। जब सत्संग नहीं थे लोग करेंगे क्या, इतने सुखों में आ गए हैं कि बैठे बिठाए सत्संग मिल रहा है, बाकी और क्या मेहनत है। कभी किसी वेंडर को देखा आपने, सब्जी बेचने वाले को, कितना चलना चलना चल के उसने पैसा कमाना। सेवाधारियां भाग रही हैं लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने, हमें कुछ भी नहीं करना और फिर हम सत्संग में, हम ब्रह्म ज्ञान में मोक्ष मुक्ति नहीं पाए। मैं तो बोलती हूँ भगवान मुझे किसी जन्म में तू अध्यात्म नहीं देना, गुरु नहीं देना, अगर मैं ये इस जन्म को अंतिम जन्म नहीं करती हूँ। मेरी रियल माँ जो है गुरु माँ है, फिर ये वैष्णो देवी वो खुश हो जाए कि कौन बोल रहा है ऐसे। इतने सुखों में किसी को सुख नहीं मिले, मीरा को, बुद्ध को, अपने सारे परिवार त्याग के वो लोग निकले हैं। हम सारे जूम सुन रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये हो रहा है, सत्संग सत्संग बाहर फॉरेन से सुन रहे हैं, इधर से सुन रहे हैं, फिर भी मेरा अगर ये नहीं हो, मोक्ष का रास्ता नहीं हो, मुक्ति का नहीं हो, फिर नेक्स्ट में मैं कितने, एक पता कितना प्यारा किसने बोला था, भगवान जी के किसी भगत ने सुनाया था हमें, प्यारे प्यार से आ जाओ नहीं तो जूते खा के आओगे, नहीं तो जूते खा के आओगे। हैंडीकैप बच्चे लाए थे जो मैंने देखे थे भगवान के उधर, खुद प्रॉब्लम्स, फार्म हाउस में हस्बैंड्स ने दूसरी औरतें रखी हैं, ये सब करके फिर हम रो रो के दोबारा आते हैं। क्यों ना इसी जन्म सब कवर कर ले। जैसे बच्चा खेल के आया बाहर, अभी आराम करना है, ऐसे हमने सारी चीज़ों से विश्राम लेना है। नवरात्रों का महीना मज़ेदार, हम भजन गाएं भगवान के, मज़ा लें, नाचें, ध्यान करें, मौन हो जाएं। हम सब ज्ञानियों के लिए समर्पण ही सब कुछ होता है। नहीं तो मन क्या है, हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। सुनाया था ना, शकुनी, कंस और यम और तम है शिकायत में, शुक्राना में शंकर कृष्ण राम नानक। तो शिकायत से भरे रहते हैं, शिकायत में कितना कुछ आता है, उससे हटकर हम थोड़ा सा अंतर्मुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमने बाहर ही देखना है, बाहर देख के हम दुखी हो रहे हैं। अंतर्मुखी होके हमने अपनी शक्तियों को रिचार्ज कर लिया, अपने को, कईयों ने ऐसा करा है, डिटॉक्स करते हैं अपने फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेज सारे 9 दिन के लिए बंद। बड़ी इमरजेंसी है तो कोई और का फ़ोन नंबर रख लेंगे। वी डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। हमारा एक विश्वास खासकर ज्ञानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो पूरा टाइम संसार तो लगा हुआ है अपने, उन्हें कोई सत्संग का नहीं पता है, गुरु का नहीं पता है, ज्ञान का नहीं पता है, वो तो फिर भी चल रहा है। हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है to detox yourself. Shut all the mobiles, WhatsApp messages, everything. We want to be get rid of this and be into अंतर्मुखी, अपने अंदर चले जाएं। कितनी रियलाइजेशन हो, कितनी चीज़ों का पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। विष्णु जी सागर में विश्राम कर रहे थे और विष्णु जी के कानों से जो मैल निकली थी उसके क्या हुआ, उससे राग द्वेष पैदा हुआ। मधुकेटव नाम के 2 राक्षस असुर। तो इसीलिए बोलते मैल, राग द्वेष मानना मैल, डर्ट। हम जैसे किसी का राग द्वेष, भगवान जी बोलते थे पुण्य कर्म ले जाओ, तारीफ करके पाप कर्म ले जाओगे तुम
निंदा चुगली करके, राग द्वेष करके, तो हम उसकी मैल क्यों अपने में लें? तो वो दोनों जने समुद्र में इधर उधर घूमते रहे। समुद्र माना व्हाट? संसार सागर में ही रहना। तो संसार सागर में होंगे तो राग द्वेष होगा ही होगा, उससे हम ऊपर कैसे उठेंगे? फिर उनको कोई मंत्र सुनाई दिया, मंत्र सुन के वो और मजबूत हो गए। असुर जो है, जो भी असुरों ने तपस्याएं करी हैं, वो कितनी तपस्या करते थे एक टांग पे खड़ी होके, लेकिन गोल क्या होता था? अमर होना है, तंग करना है देवताओं को। हम अगर मंत्र दे या सत्संग, हमारा गोल क्या है? हमको आवागमन से मिटना है, खत्म करना है। तो राग द्वेष से क्या होता है? देखो जरा ध्यान से सुनना। राग द्वेष से हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, कुछ भी नहीं दिखाता। जब हमको कुछ खरी खोटी सुनानी होती है, हमारे पेट में बात बचती नहीं है। तो जब ये घूम रहे थे तो देवी के पास सारे वो आए कि ये तो बहुत तंग कर रहे हैं जो राक्षस है, अभी विष्णु को उठाना है तो कैसे? चैतन्य शक्ति ने आके विष्णु को उठाया, और तब मधुकेटव जो दो असुर थे शक्ति का हनन करने लगे। राग द्वेष क्या ऐसे थोड़ी चला जाता है? हमने देखा हमें कोई शक्ति चाहिए। अभी भगवान जी हमें मिले सत्संग में आके, हमें धीरे धीरे हम किसी की सतपुरुष की छत्र छाया में है। वो कितनी बड़ी शक्ति है, गुरु जो है कितनी बड़ी शक्ति है वो। तभी हमारे में फर्क आया ना। आप नॉर्मल इंसान को देखो, क्या वो खत्म कर सकता है इन चीजों को? हजारों साल विष्णु इन असुरों के साथ लड़े थे। फिर माँ की शरण में जाके माँ ने उन मधुकेटव को बुलाया और कहा क्या चाहिए, क्या वरदान है? तो उन्होंने चुप रहे। उन्होंने, माँ ने क्या बोला? चलो तुम मर जाओ। कोई बोले माँ ऐसे? माँ का बोलना माना क्या है? तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम जैसे लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। तो उन्होंने किस में मुक्ति दी? ये आप 13वां अध्याय अगर स्तुति पढ़ते हो माता रानी की, सप्तशती एक अलग है, इनकी किताब है नवरात्रों के लिए, एक दुर्गा स्तुति है, और वो तो ऐसे 5 मिनट में आप पूरे 13 अध्याय पढ़ सकते हो। पहले अध्याय में ही उन्होंने मधुकेटव को पानी में ही उनको मुक्त कर दिया था, पानी में मुक्ति दी थी। तो शक्ति से राग द्वेष मिटा है। शक्ति के 3 रूप हैं, ज्ञान रूप, इच्छा रूप, क्रिया शक्ति। तीनों मिलती हैं तो महाकाली बनती है। 7वीं महाकाली रात्रि है जिसने मधुकेटव को खत्म कर दिया। इसलिए इस रात्रि को लोग सिद्धियां पाते हैं, जागते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। वो असुरों को मारने के लिए वो लोग जागते हैं, नहीं तो ये नेगेटिव फोर्सेस हमारे ऊपर ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। हमें प्राण शक्ति बढ़ानी है, परमात्मा की शक्ति से भर जाना है। तो 9 नवरात्रे हमारे लिए क्या है? ज्ञान वालों के लिए स्पेशली, टू मेक योर सेल्फ पावरफुल। हम बोलते हैं मैं सलाह नहीं ले सकती, मुझे वो नहीं आता, खुद से निर्णय करना नहीं आता है। किससे पूछोगे? हमारी कोई शक्तियां ही नहीं बढ़ाई है हमने। इतना परचिंतन, राग द्वेष, निंदा चुगली में आके, सेम अम्बा दुर्गा ये सब मैं हूँ, लेकिन मैंने अपनी शक्तियां क्षीण कर दी। मेरे में कोई सलाह लेने की क्षमता नहीं है, कुछ सोचने की क्षमता नहीं है, निर्णय नहीं ले सकती हूँ, सहन नहीं कर सकती हूँ, किसी को सहयोग नहीं दे सकती हूँ कि तो ये सब चीज़ों को मैंने क्या करा? हमने अपनी शक्तियों को खो डाला। टॉलरेट नहीं करेंगे, कर्म का विकर्म बना देंगे। एक बार पता है आपको, हरिद्वार में एक गुप्ता जी थे, प्रसाद बांट रहे थे, दूसरी बार किसने मांगा तो बहुत गुस्सा करा था, कर्म का विकर्म बना डाला। भगवान जी ने एकदम से बोला तुम 1 महीने के लिए सेवा नहीं लोगे। सेवा वाला कितना प्यार वाला और सहन किया हुआ सारे गुण होने चाहिए, तब सेवा हाथ में लो। लेडी ऑफ द हाउस किचन में होती है, कितनी सहन करना पड़ता है उसको। तो ये सब शक्तियाँ जो हमारे अंदर, जो हम किसी को पूछेंगे क्या करूं क्या नहीं करूं, मन भटक रहा है, गुरु के साथ होने से एक ही निर्णय लिया जाता है, अपने आप अंदर की आवाज़ आएगी और सब काम होते रहेंगे। हम किसी को भी कुछ नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका बच्चा अपना हाथ मुट्ठी बंद करके आया होता है, प्रारब्ध लेके आया होता है, एडवाइस दे सकते हो, लेकिन उसने जो बनना है बनना ही है। ये जो मैं आपको सुना रही हूँ, मैं कोई कभी सत्संग में नहीं आती, मुझे लाया गया है, मेरे तो कोई और ही प्लान थे।
ही अपसेट्स योर ऑल द प्लान्स एंड सेट अप हिज ओन प्लान्स। मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैं कोई 2-3 साल की कंठस्थ होके गीता पढ़ के जा ऐसे करके बैठी हुई नहीं पैदा हुई थी मैं। आई वॉज नॉट। मुझे तो सत्संग का भी पता नहीं था, लाया गया है। मैं तो अपनी दुनिया में थी जहाँ मुझे पूरी दुनिया में क्या क्या करना था वो सब छोड़ के उसने अपनी तरफ खींच लिया। सो टेल मी, क्या मेरे हाथों की लाइनें क्या थी? मुझे पता था, पेरेंट्स को पता था क्या बनना होता है। आई वॉज प्लानिंग बिग बिग प्लान्स अपने, और करवाया क्या जा रहा है सोचो। इसलिए हम दूसरे के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसने क्या बनना है। हम डिसीजन अपना नहीं दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। भाग्य में हमारे क्या लिखा है वही होना। आप सारे जो सत्संग में आए हो, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि मेरे खानदान में और कोई क्यों दादा लक्ष्मी भगवान के पास नहीं पहुंचा, मैं ही कैसे आई हूँ, ये आपके भाग्य में था। बार बार हमें उसी गुरु के पास भेजा जाएगा जहाँ हम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे संस्कार लेके हम आते हैं इधर दुनिया में। और ये था 7वां नवरात्रा जो आपको बताया गया है। 3 रूपों में होती है ये शक्ति। काल रात्रि जो फिर हमारे राग द्वेष ये सारे असुरों का नाश करती है। 7वां नवरात्रा। आई होप अभी तक आपका और भी चीज़ें निकल गई होंगी। प्यारे बच्चे हैं, ऑलरेडी उच्च कोटि के बच्चे हैं। यू ऑल आर भगवान के, तभी तो कैच करते हैं ना। नॉर्मल इंसान बहुत तर्क वितर्क करता है, उसको हम ज्ञान नहीं सुना सकते। आप ही सारे बच्चे हो जो सुन रहे हो ये सारा ज्ञान। ठीक है, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद, गॉड ब्लेस।